छोटे बट साहब ठीक है। सोया देखा मैंने, सेम रजबी लग रहा था उसको देख के, फिर वो टाइम निकालना बड़ा आसान हो गया। उसकी याद, खाना पीना कैसे सरवाइव कर रहा है वहाँ पे? ज़ाहिर है वो चीज़ें हम लोग मिस करते हैं तो वो भी करता होगा, वो भी कभी कभी कहता नहीं भी लोग मम्मा याद आ रही है। हमने तो बड़े बट साहब की आंख में कभी आंसू नहीं देखा था, इतना वो रोए हैं और इतनी दर्द भरी आवाज़ से वो रोए हैं। तो आके ना कहते हैं नहीं, मैं सोचा था अल्लाह पाक मैं बाहर जाऊँ तो जबरी खड़ा हो, फिर हम दोनों बैठ के रोना शुरू हो गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, माजी हमारे साथ मौजूद हैं और पहले आपने वीडियो देखी थी, रजब भट्ट के वालिद साहब थे हमारे साथ मौजूद, और वालदा के साथ आज हमारी जो गुफ्तगू होगी रजब भट्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम माजी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी करम होना। छोटे रजब की बताएं, वो खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का, बहुत शुक्र अल्लाह पाक का आपकी को। और रजब अली आउट ऑफ कंट्री, बड़ा मुश्किल आपके लिए ये जो टाइम, तो किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? मुश्किल तो है, बस शुक्र अल्लाह पाक, क्या करें आप, कुछ और कर भी नहीं सकते। अल्लाह पाक करम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ रब कर देता है, पैदा सबक भी रब देता है, वो खैर से आ जाए, बाकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। और मज़ीद जो है ना, इस पे हम अभी बात करते हैं, सवाल काफ़ी हैं तो इस पे लाजमी आपने प्रोग्राम देखना। जब से छोटा भट्ट साहब आए हैं, मेरे ख्याल काफ़ी हद तक रजब की कमी महसूस कम हुई है कि वही कमी आप वही है, उदासी या नहीं, उदासी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सारा दिन गुजरता था कि नमाज पढ़ ली, रो लिया अल्लाह पाक, अब वो सोया होता सेम रजब ही लगता है। 8 दिन रहा वो मेरे पास, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना था, वो नानों की तरफ गया, आ जाएगा खैर से, तो वो ना ध्यान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। जो खला है, जो रजबली है, वो रजबली ही है। अल्लाह उसके बच्चों को सलाम दिए। वो जब सोया देखा मैंने, सेम रजबली लग रहा था उसको देख के, फिर वो टाइम निकालना बड़ा आसान हो गया मुझे। जो रजब है वो रजबी है। अल्लाह उसके बेटे की ज़िंदगी करे, सेम अपने पापा की शक्ल है, और कसम से देख के दिल को सुकून मिल जाता कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वही लगता है जैसे वही सोया हुआ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम माजी, आमिर भट्ट MYK न्यूज़ से। सलामत है और बेटा, खुश रहे बाद में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अभी बताइएगा कि रजब भट्ट आउट ऑफ कंट्री है, बड़ा मुश्किल है आपके लिए भी, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, माँ बाप के लिए ज़रा ज़्यादा तकलीफ भी होता है। ऐसे ही है। इस टाइम पे उसको यहाँ पे होना चाहिए था, और उसकी याद, खाना पीना कैसे सरवाइव कर रहा है वहाँ पे? वो भी मुश्किल में ही होगा जब हम लोग यहाँ पे, उसको कुछ लगता है कि मैंने कुछ उसको आदतें ऐसी डाली हुई थी, जैसे रात को जिम से आता था वापस, तो वो मोबाइल इस्तेमाल को, सारा दिन जिम में होता था, काम करने, मोबाइल का इस्तेमाल करना टाइम नहीं मिलता था, तो मेरा ये होता था कि मैं अपने हाथ से उसको खाना खाती थी, वो मोबाइल पे लगा रहता था। ठीक है। अब जब वो टाइम होता है तो हम लोग देख रहे होते हैं यार, 9 महीने हो गए उसकी शादी को, 10वां महीना, तो वो दोबारा मैंने उसको खाना नहीं खिलाया। वो आगे थोड़ी देर मेरी गोद में, बाबा की गोद में लेटता था, हम लोगों से थोड़ी शरारतें ऐसे बच्चे करते वो करता था, फिर उसकी वो खाना खाना, फिर उसने सोना। ज़ाहिर है वो चीज़ें हम लोग मिस करते हैं तो वो भी करता होगा, वो भी कभी कभी कहता नहीं भी लोग मम्मा याद आ रही है। आप जितने मर्जी बेटे बड़े हो जाओ, आपकी अम्मा भी आपको ऐसे ही प्यार करते जैसे छिले के बच्चे को करते हैं। हमारे लिए आप लोग बड़े नहीं होते, माँओं के लिए स्पेशली। बाप तो कहते हैं बड़ा हो गया आप काम में ध्यान दे, कहते हैं माँ नहीं कहती, माँ के लिए आप वैसे ही रहते हो, वो वहीं रुक जाती, जहाँ पे आप पैदा होते हैं माँ वहाँ पे रुक जाती है, बिल्कुल सारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती। तुम लोग को उसी स्टेज पे देखती जो मेरा बच्चा है, वो तो बेशक 30 साल का हो, बेशक 30 महीने का हो, बेटे माँ के लिए वो वही रहता है। अल्लाह पाक सलामती करे, सेहत दे आप सबको भी और उसको भी, होना ज़िंदगी आसान करे उसके लिए, खैर से, पूरी इज्जत से, पूरे भरम से अपने मुल्क में आए। उसको अपना मुल्क बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद है। छोटे भट्ट साहब ठीक है? छोटे भट्ट साहब फर्स्ट क्लास, सेम पापा की कॉपी। सोता तो उसको देख के हम लोग टाइम गुजार लेते हैं अपना, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक। जैसे माजी कीवान सुल्तान भट्ट आया है, आप खुश रहना रह गई हैं, और हमने आपको मुख्तलिफ ब्लॉग में भी देखा था, और आप अक्सर ना रजब को देख के रो पड़ती थी। माँ है ना आप, तो आपके जज्बात और हैं, उसके साथ आपकी मोहब्बत, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आपने उस दिन देखा वालिद साहब भी रो रहे थे, और अक्सर वो इतने बड़े मजबूत हैं रजब भट्ट के वालिद साहब, लेकिन आखिर बाप है ना, औलाद है, तो प्यार भी बहुत है, और एक ही एक है, सबसे बड़ी बात है, 2-3 हो ना तो एक भी ऐसा कि अल्लाह पाक अगर औलाद दे तो वैसी दे जैसे मेरे बच्चे दोनों। जी बिल्कुल। कसम से कदर करने वाले, पाँव के नीचे हाथ रखने वाले, हमें वो इस तरह ट्रीट कर जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, दोनों बहन भाई।
मेरी बेटी भी ऐसी है, मेरा बेटा भी। फिर इस तरह के बच्चे को आंखों से दूर करना बहुत मुश्किल लगता है। और जो गजल आपी ने अपने भाई के लिए वो जो गाना गाया ना, वो मैं कहता हूँ कि जो बहन भाई दर्द रखने वाले ना, वो यकीन करो कि आंसू जरूर निकले होंगे। और ये वीडियो इतनी वायरल हुई है माशाल्लाह कि हर माँ जो अपने बेटे से प्यार करती है, हर माँ बेटे की करती है, हर बहन अपने भाई से करती है, वो मेरे ख्याल से रोई लाजमी होगी। उसने जब स्टार्ट किया ना वो तो थोड़ा सा उसने गाया, फिर रुक गई, घंटा उसे रोने पे लगाया। फिर सब ने, उसके सासू से लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब ने मिलके उसको इजी किया। फिर उसे दोबारा हमें सुनाया बाद में। वो खुद भी है अक्सर, ये दोनों बहन भाई ना, मैं पहले भी बता चुकी, ये दोनों बहनें भी हैं, दोनों भाई भी हैं। गजल मेरी अब तक रजब अली देखो पाकिस्तान में नहीं है। ईमान का सारा काम जितना था हॉस्पिटल मेरी गजल ने खुद किया। वो शुक्रिया भी कर रहे थे और हाँ, वो सारा उसने ये जरूरत नहीं पड़ी कि रजब अली आए और सारे काम अपने खुद करे, वो गजल ने किए सारे। हॉस्पिटल में रह के, उनके साथ रह के जो करने वाले काम थे आप समझते हो, सारे उसने खुद किए। भाई बन के भाई के साथ खड़ी, कहती भैया टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। वो कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी, बड़े भट्ट साहब की मेरे साथ एक वीडियो वायरल हुई, मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई छोटी सी। आपने रुला दिया मेरे व्हाट्सएप मैं मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आपने जो है वो रुला दिया। और यकीन करें, मैंने अपने घर वालों को भी जब वीडियो दिखाई तो मेरे वालिदैन भी बड़े परेशान हुए और बड़ी मोहब्बतें, उन्होंने भी बड़ी दुआएं की। हम सब लोग जो है वो दुआएं करते रहते हैं। जाहिर है भट्ट साहब का क्या हाल है, क्योंकि वो उनकी आंखों में जो दर्द था ना, दुनिया पूरी रोई है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई है, लोग इतना रोए हैं और लोगों ने कहा कि हमने तो बड़े भट्ट साहब की आंख में कभी आंसू नहीं देखा था। इतना वो रोए हैं और इतनी दर्द भरी आवाज से वो रोए हैं कि लोगों ने उनके लिए जो है वो नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक उनको इज्जत दे। उनका क्या हाल है, वो क्या करते हो? कहते मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता। हम लोग 10 बजे सो जाते थे। जब 1:30 बजे आना, 2 बजे जब मैंने फिर उठ जाना, उसको खाना खिलाना, फिर हम लोग नमाज पढ़नी, हम लोगों ने सो जाना। अब हम लोग यकीन कर लो आप, हमें नहीं जागने की आदत थी, क्योंकि ससुराल वाले जागते हैं, सुबह फजर पढ़ के सोते हैं। हम लोग नहीं, हम 10 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करें, 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं कि कमरे में जाके अब क्या नींद तो नहीं आ रही, ना मैं सोती ना तेरे बाबा सोते हैं। फिर आपको आदत भी बहुत ज्यादा है रजब अली की आदत। जब 1:30 बजता रहा तो हम दोनों घड़ी को देख रहे थे कि तेरे बाबा निकले वॉशरूम से 3 बजे, तो आके ना कहते हैं नहीं मैं सो जाता, अल्लाह पाक मैं बाहर जाऊँ तो जबरी खड़ा हो। फिर हम दोनों बैठ के रोना शुरू हो गए। कुछ और है ही नहीं ना। माँ जी ना रोए, आप भी नहीं रोती हुई अच्छी लग रही है, आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। फिर मुझे लोग कहेंगे, देखिए आप, फिर लोग कहेंगे आपने माँ जी को रुला दिया। माँ जी ना, अब तो छोटा भट्ट साहब आ गया, ना रोया करें, वो इंशाल्लाह। पर हम भी तो आपके बेटे हैं ना, नजर आएगा। सलामत रखिए आप लोगों को वाला। अच्छा माँ जी, आप क्या समझती हैं, रजब भट्ट माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, क्या फेम और पैसा ये रजब अली को आपसे दूर ले गया? क्या कहेंगे इसके बारे में? 1 साल पहले का वो आप सोचें, वो ठीक था, जब आपके साथ कोई फिक्र नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। अब क्या वो फेम और पैसा की वजह से बेटा दूर हो गया? पता नहीं, अगर फेम और पैसे की वजह से दूर हो तो अल्लाह पाक ना दे, औलाद चाहिए होती हादसीन भी बहुत है ना इधर। साल पहले हम लोग ढूंढते होते थे कि कोई हेटर मिले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ कि हर दूसरा बंदा कोशिश क्या कर रहा है पाकिस्तान ना आए। कोई नहीं ये सोच रहा, कोई नहीं। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि अपनी मेहनत पे आप लोग फेम लो, अपनी मेहनत पे आप लोग पैसा कमाओ, उसका आपको मजा ज्यादा आएगा। 4 दिन आपकी दुकान चमक जाएगी, उसके बाद क्या होगा? गुनाह अगर आपके सर पे चढ़ जाना है कि आपने एक बच्चे को माँ से दूर कर दिया, बाप से दूर कर दिया। 4 दिन आपको फेम में, जब आप मेहनत नहीं कर पाओगे फेम आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या फायदा है ऐसे फेम का? माँ जी एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है, जब टाइम अच्छा था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कहा करते थे कि हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ जिना मरना आपके साथ है। लाइमलाइट में वो साथ ज़िंदगी गुजारने के, लाइफ के मज़े ले रहे थे रजब भट्ट के सर पे। लेकिन जब रजब पे अल्लाह पाक आसानियाँ करे, जब बुरा टाइम आया तो वो लोग, कोई भी जो है वो पीछे खड़ा नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि रजब बसी तेरे पीछे है, टेंशन ना ले। वो वही लोग थे जो अच्छे टाइम में कहते थे कि हम साथ हैं। लेकिन क्या बहुत से ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए हैं जो उस टाइम पे साथ थे और अब जो है वो पीछे बैक स्टेप हुए और वो अब जो है वो साथ खड़े नहीं हुए? कोई बात नहीं, होता है, नबी पैगम्बरों के साथ हुआ। जिस नबी की उम्मत है, जिस घराने को हम लोग मानते हैं पैगंबर पाक के सदके में, आपने उनका नहीं देखा? जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो हम लोग को तो बात ही कोई ना बेटे। ये मुझे पता था जब बुरा वक्त आता, हमारी अब उम्र इतनी हो गई है कि हमें तजुर्बे हो गए, जब बुरा वक्त आता बेटे कोई नहीं पूछता।
اور آپ کو اپنے قدم جو ہے مضبوط, اپنے رب پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ نبی پاک کے ماننے والے ہو, آپ ان کی آل کے ماننے والے, مولا علی مشفق شاہ کے ماننے والے. اگر ان کو مشکل کشا کہا گیا تو مشکل کشائی کرتے ہیں. بالکل. اس پہ اگر آپ بھروسہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ مجھے پورا بھروسہ, قسم سے آپ تینوں میرے بیٹے ہو. بالکل. میں نے کبھی فرق نہیں کیا رجب فیملی کے سارے بچے میرے رجب علی ہیں. دیکھو میں سب کو یہی کہتی ہوں, اگر آپ ثابت قدم ہو, اگر آپ کا عقیدہ پکا ہے تو جن کے لیے آپ نے جو کچھ کیا, رجب علی اگر صلوات پڑھتا ہے تو سب سے بہترین عبادت ہے وہ, تو کیا نبی پاک اس کا صلہ نہیں دیں گے؟ اور نبی پاک تو محبوب خدا ہیں, تو خدا نہیں سنے گا, ان کے وسیلے سے ہی سنے گا میرا پروردگار. اور میرا بیٹا کیا, جتنے بچے ڈکیس میں جتنے پریشان, جن کے لیے پریشانیاں آ رہی ہیں یا آ گئی ہیں, اللہ سب کی مدد کرے گا انشاءاللہ. ہاں جو گناہ بچے سے ہوا اللہ پاک اس کی معافی میرے بچوں سارے بچوں کو دے دے. مالک معافی مانگو خدا سے, وہ دے دے گا, بندے نہیں دیتے ہیں, خدا دے گا. جو بچوں سے غلطی ہوئی ہے, جو چیز ان کو ناپسند ہے, اس کے لیے ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں, اللہ پاک معاف کر دے گا. ماں جی خدا تو رحیم ہے, وہ معاف تو کرنے والا ہے. وہ کرتا ہے. وہی تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے خدا سے معافی مانگتے, جو میرے بچوں سے جو بھی جکی ہو, رجب ہو, جو بھی جس سے جو غلطی ہوئی, اللہ پاک اس کی معافی دے کے بچوں کی اصلاح کرو. بالکل. ان کو بتاؤ بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. تو ہم لوگ تو اپنے پروردگار پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میرا پاک پروردگار بہترین کرے گا. میرے سارے ٹائم اچھا شروع ہو گیا, کیوان کی انٹری ہو گئی, کیوان شہزادہ میرا جان ہے, کیوان کی انٹری ہو گئی, سلمان ماشاءاللہ باعزت کی بیل کنفرم ہو گئی ہے, تو اب آسانیاں سٹارٹ ہو گئی کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے رکھنے والا آپ کہیں گے. بیٹے آپ برا نہ کسی کا کرو, اللہ پاک آپ کا برا ہونے نہیں دے گا. یہ میں نے میری تجربہ ہے میرا, کہ تم لوگ کوشش کرو کہ میرے منہ سے اللہ کہتا میں یہاں ہوں. اگر تم لوگ کچھ بولتے ہو تو کیا اللہ پاک کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو جس نے خدا کو تکلیف دیتی بندے تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. اور اللہ کا عشق, اللہ کے بندے ہیں, کہتے میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا, اپنے کر دوں گا. تو جب آپ لوگ اس کے بندوں کو تکلیف دو گے تو آپ کے لیے آسانیاں کہاں سے ہونی ہے؟ میرے رجبی نے جتنا پیسہ نہیں اتنا کما جتنے اس نے پیار کمایا. ہر ماں میرے سے پہلے ایسے کرتی ہے, ہر بہن سیدزادی جن کے ہم پاؤں میں بیٹھتے ہیں, سید جس طرح کا بھی ہو, ہم نے سیکھا یہ اپنے بڑوں سے, ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ, جن کے پاؤں میں ہم بیٹھتے ہیں ماں بیٹا. تو جب وہ ایسے ہاتھ اٹھاتی تھی تو اللہ سن نہیں رہا ہوگا. ہم لوگ اس عقیدے کے بندے ہیں, ہم لوگ برا کرنے کا سوچتے بھی نہیں, کرنا بھی کیا. جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں معاف کرے انشاءاللہ. اور بھروسہ صرف اس کی ذات پہ اور کسی پہ نہیں ہے, اللہ ہی بہترین کرے گا. رجب نے کہا تھا کہ مجھے اپنے اداروں پہ پورا اعتماد ہے, اور رجب پہ جتنی بھی FIR ہوئی تھی اس سے پہلے اس نے اداروں کا سامنا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو باعزت بری کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں اگر میں آؤں گا اپنے اداروں کے سامنے پیش ہوں گا, جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں. ہمیں نہیں پتا تھا, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان سے پہلی دفعہ غلطی ہو, اس کو نہ پتا ہو, اس نے وہ غلطی کر دی ہو, تو ہمارے بڑوں کو نہیں چاہیے اس کو بٹھا کے سب کو بتائے کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے, نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا. سب سے پہلے غلطی ہی ہم بڑوں کی ہوتی ہے. میں بتاؤں کیسے, میں ایک سادہ اور تو میں اپنے حساب سے آپ کو بتاتی ہوں. میں اپنے بچوں کو اگر ایک چیز سکھاتی ہوں, جیسے میرے نبی پاک پہلے خود کرتے تھے پھر تبلیغ کرتے تھے کرو, کیونکہ کوئی یہ نہ کہ خود تو کرتے نہیں ہمیں کرنے کو. میں نے اپنے بچوں کو سکھایا, جو میں نے سکھایا ہے ابھی تک وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جب مجھے ہی نہیں پتا, اب ہم بڑے ہیں, ہمیں ایک دیوار بنا دی, بیٹے اس کو آپ نے نہیں پھلانگنا. اگر تو بچہ پھلانگ رہا ہے تو اس کو مارو, اس کو سزا دو. جب آپ نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹے یہ دیوار کے اس پار غلط ہے, اس پار صحیح ہے, تم نے یہاں رہنا وہاں نہیں جانا. جب تم لوگوں نے وہ ایک دیوار ہی نہیں بنائی, ایک بچوں کو پلیٹ فارم دیا ہی نہیں کہ یہ اس کے آگے کام غلط ہے, یہاں تک کام ٹھیک ہے. اگر تو آپ لوگ بتاتے, وہ پھر خلاف ورزی کرتے, تو آپ لوگ جو مرضی کرتے. جب آپ نے بتایا ہی نہیں ان کو تو کس چیز کی اتنی زیادہ. میں کہتی میں اپنے بات, جب میں ایک بات بچوں کو سمجھا دوں, بچے اس کے بعد غلطی کرے تو میں سزا دوں. جب میں نے بتایا ہی نہیں تو میں ان کو کیسے کچھ کہوں, غلطی تو میری, میں نے نہیں بتایا. ماں جی یہ لمحے کیسے آپ رجب کو مس کر رہی ہیں؟ ایک دفعہ کیوان سلطان بٹ صاحب آ گئے ہیں, باپ ادھر ہے, ماں باپ کا دل, ظاہر بات ہے آپ ماں باپ ہیں ان کی, اور آپ کا دل تو ویسے ہی بہت دکھی ہے. تو کیا کہیں گی, اس کو سارا کیسے مینیج کرتی ہیں آپ کہ رجب کا بھی ملک سے دور ہے, پتہ نہیں ہے کب آنا اس نے, معاملات کچھ بہت زیادہ خراب بھی ہیں, اور سیکیورٹی بھی لازمی ہے کہ جب معاملہ سیٹل ہو تو پھر وہ پاکستان آئے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سارے ماں باپ سمجھتے اس چیز کو, میں اکیلی ماں تھوڑی ہوں. آپ کی بھی اماں اس چیز کو سمجھتے ہوگی, ان کی بھی اماں, ماں بابا سمجھتے ہیں سارا کچھ. سب کو پتا ہے اس کا جواب کیا ہے, کیسے میں سروائیو کر رہی ہوں. وہ مجھے پتا ہے کہ میں ٹک ٹاک لگاتی, جو کوئی تصویر بتاتا ہے میں تیرے بابا ہم وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. جو قرآن پاک میں کہتا ہے یہ لفظ پڑھو اللہ پاکستانی پڑھا, ہم لوگ وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے اس الجھن سے صرف میرا خدا نکالے گا, بندے نہیں نکال سکتے.
क्योंकि मेरे खुदा ने ही ये करना, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में, उसकी आल के सदक़े में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। ये माँ बाप का एतबार अपने खुदा पे कि उसने हमेशा मदद की, अब भी करेगा। सारे माँ बाप जानते हैं कि किस तरह बच्चों के बगैर सर्वाइव किया जाता है। अच्छा माँ जी, लास्ट पे ये बताइएगा कि भट्ट साहब की एक वीडियो ना बड़ी वायरल हो रही है, वो आउट ऑफ कंट्री में वो कह रहे हैं कि अब तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, लोग इधर भी नहीं उनको छोड़ रहे, ट्रोलिंग हो रही है कि भाई तेरे को पैसे मोक गए। नहीं पता बेटे क्या, रजब अली ने ना पैसे से ज़्यादा यार कमाए हैं, प्यार कमाया। सैयदादियाँ सैयदादे मेरे बच्चे को दुआएं उठा उठा के झोलियाँ देती, ऐसी माएँ देती ना, कोई किस्मत वाला लेता दुआ, हर चीज़ मिल जाती, दुआ नहीं को देता, हर चीज़ मिल जाती है। तो जब जितनी प्यार कमाया, जब उतना पैसा नहीं कमाया, पैसा कमाया मैं क्यों उनको नहीं कमाया, अल्लाह की शुक्री मैं नहीं होती, अल्लाह पाक ने बढ़ा दिया है। पर जितने उसने प्यार कमाया, जैसा दोस्त यार जिस से रखे हैं, अब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, खर्चा तो होता है। फिर जब आप आउट ऑफ कंट्री हो बेटे, वहाँ पे हमारे थोड़ा फिर भी कुछ सस्ती चीज़ को मिल जाती है, वहाँ पे 3 टाइम का खाने बंदे कमर तोड़ देता है। फिर वहाँ पे रहना, वहाँ पे आना जाना, ज़ाहिर वो ब्लॉगर है, उसको बाहर भी निकलना, पैसे तो बेटे लगते हैं। ये कि पाकिस्तान पैसे बच सकते हैं, वहाँ पे नहीं बचते, वहाँ पैसे लगते हैं, कमाए कम जाते हैं, लगते ज़्यादा। तो ज़ाहिर फिर 4-5 दोस्त भी साथ हों, फिर वो भी, अब वो अकेला तो इतनी ही दूर है, तो फिर ज़ाहिर पैसे तो लगते हैं। पैसे हैं, अल्लाह ना करे कि उसके बाद पैसे खत्म हो, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है, लगते बहुत हैं। माजी रजब फैमिली को क्या लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि सारी मेरी बेटियां, जो मेरे बेटे की माएँ हैं, जो बहनें हैं, सबसे मेरी इल्तमास यही है कि बस आप दुआओं में याद रखें कि पाक परवरदिगार उसको पूरी इज़्ज़त के साथ अपने पाकिस्तान लेके आए, अपने बच्चे को देखे, माँ बाप को मिले, अपनी पूरे फैमिली को जैसे बाहर मिलता था ना, सारे आते थे, मिलता था, राशन ये वो, हम कहते बड़ा मज़ा था, बहुत अच्छा वो वक्त था। अल्लाह वो वक्त दोबारा लेके आए, सारी माएँ भी खुश हों, सारी बहनें खुश हों, जिनके वो काम आता था वो सारे खुश हों। वही मैं चाहती हूँ कि सारी फैमिली, हम रजब फैमिली सारे यही चाहते हैं कि वो खैर खैरियत से आए और पूरी इज्जत से। रजब आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिरी रजब भट्ट को? रजब अली मेरा शेर का पुत्र है, इंशाल्लाह शेर बन के आएगा। ठीक हो गया माँ जी, बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपकी तरफ से पूरी रजब फैमिली को कह दें कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी, मेरे बच्चों को मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे बच्चे मेहनत करते हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही होती है, हम माएँ बहनें मिलकर उनको दुआएं भी दें, उनका साथ भी दें, ताकि वो हमारे लिए, देखो आपकी भी माँ, आपकी भी माँ, आपकी बहनें भी होंगी, आप लोगों ने अकेले तो नहीं खाना ना, तो हम सारी बहनें माएँ मिलकर दुआ भी करती हैं और आपको सपोर्ट के लिए सबको कहती हूँ कि मिलकर सपोर्ट करो मेरे बच्चों को, ताकि ये सारे मिलकर जैसे रजब पूरे करते ये भी करें। अल्लाह पाक आपकी कमाइयों में बरकत डाले, सलामती दे, सेहत दे, और आपके चैनल खूब ग्रोथ करे, खूब तरक्की करो आप लोग, पर सच के साथ, बेईमानी के साथ में बेटे, ना किसी की टांग खींच के, ना किसी का बुरा करके, और ना किसी का हक खा के। आप लोग अच्छा करो, आपके लिए अल्लाह पाक ने अच्छा ही करना है इंशाल्लाह। ये आपकी माँ की दुआ है आप सबको, मौला का बहुत शुक्रिया माँ जी, सलामत रहे।